कैसे एक बार दिवाली पर साईं बाबा का हाथ जल गया। ये कहानी सन 1910 की है। आज से लगभग 115 साल पुरानी कहानी है। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सोचा इस दिवाली क्यों ना दिवाली पर बाबा से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हुई थी शिरडी में 1918 से पहले, वो आपके साथ शेयर किया जाए। साल था 1910। शिरडी में दिवाली का दिन था और बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे। और वैसे अक्सर जो है बाबा धुनी प्रज्वलित किया करते थे और उस दिन भी बाबा वही कर रहे थे। द्वारका माई में बैठे बैठे धुनी माई जल रही थी और बाबा उसमें लकड़ियाँ डाल रहे थे। वहीं ठीक बाबा के पीछे बाबा के परम भक्त माधवराव देशपांडे, जिसे बाबा श्यामा भी बोलते थे, वो बैठे हुए थे। अच्छा, बाबा लकड़ियाँ तो डाल रहे थे धुनी माई में, लेकिन देखते ही देखते जब बाबा लकड़ियाँ डाल रहे थे उसी बीच बाबा ने अपना हाथ जो है वो धुनी माई में डाल दिया और वो हाथ जो है बाबा का उसी के अंदर कुछ समय तक रहा। जैसे ही माधवराव देशपांडे अपने काम में व्यस्त थे और उन्होंने बाबा के उस हाथ को देखा तो वो एकदम जोर से चिल्लाए। जोर से चिल्लाकर वो एकदम घबरा गए कि आखिर बाबा ने ये क्या किया। वो दौड़ कर गए और बाबा को उन्होंने धुनी माई से पीछे खींचा और बाबा का हाथ धुनी माई से बाहर निकाला। जब उनका हाथ देखा गया तो बाबा का हाथ जल चुका था। ये देखकर माधवराव देशपांडे एकदम घबरा गए और वो बाबा से बोलते हैं कि देवा, आपने ये क्या किया? आप लकड़ी डालते डालते आपने अपना हाथ धुनी माई में क्यों डाल दिया? बाबा मुस्कुराते हैं जैसे कि उन्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने वो हाथ अपना धुनी माई में जानबूझकर डाला। बाबा बोलते हैं कि श्यामा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन रहती है और वो भट्टी में खाना पका रही थी। खाना पकाते पकाते उसका जो बच्चा है वो नवजात था, वो छोटा बच्चा था, तो उसने अपनी पीठ पर उसे बांध रखा था एक साड़ी की मदद से। और जब वो भट्टी में खाना पका रही थी तो उसके पति ने उसको आवाज़ दी और पति की आवाज़ सुनकर वो तुरंत उठी और पलट कर जाने लगी। इसी बीच जब वो पलटी तो उसका जो बच्चा पीठ पे बंधा हुआ था वो सरक कर उस भट्टी में गिर गया। इस बात की खबर उसको नहीं हुई और वो पति की आवाज़ सुनते हुए वहाँ चली गई और वो जो बच्चा था उसके प्राणों को संकट आ गया। उस बच्चे को ही भट्टी में से बाहर निकालने के लिए मैंने अपना हाथ धुनी माई में डाल दिया और ताकि वो बच्चा है सुरक्षित रह पाए और उसकी जो मृत्यु का संकट था वो टल जाए। मेरा हाथ जल गया, मुझे इस बात की कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी गिलानी नहीं, लेकिन उस नवजात बच्चे की जान बच गई, इस बात की संतुष्टि मुझे है। ये बात सुनकर श्यामा जी को भी बहुत हैरानी हुई और जब बाबा का हाथ चेक किया गया तो वो पूरी तरह से झुलस चुका था। इसके बाद कई समय तक बाबा का जो हाथ है वो जला रहा। भागोजी शिंदे जो बाबा के एक भक्त थे, बाबा के एक सेवक थे, वो प्रतिदिन बाबा के हाथ पर जो है वो घी का लेप, घी की मालिश किया करते थे। और कई सारे भक्त भी बाबा के लिए औषधियाँ लेके आए, लेकिन बाबा ने एक भी औषधि, एक भी मेडिसिन स्वीकार नहीं की और बाबा ने कहा कि वो मालिक ही मेरा डॉक्टर है, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद कई सारे भक्त अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा के लिए दवाइयाँ लाए, लेकिन बाबा ने स्वीकारा नहीं और बाबा का हाथ धीरे 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 ठीक होता गया। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है। ये घटना दिवाली के दिन हुई थी सन 1910 में। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बाबा, ऐसा बताया जाता है कि बाबा अपने भक्तों के लिए खिचड़ी पकाया करते थे और खिचड़ी पकाते वक्त बाबा जो है वो गरम गरम कढ़ाई में खौलते हुए खिचड़ी में अपना हाथ डाल दिया करते थे और बिना किसी चम्मच से उस खिचड़ी को हिलाया करते थे। देखने वाली बात ये थी, सब भक्त हैरान रह जाते थे क्योंकि बाबा का हाथ इतना सा भी नहीं जला होता था। लेकिन इस वक्त जब धुनी माई में बाबा ने हाथ डाला तो बाबा का हाथ क्यों जल गया? देखिए, इसका जवाब तो पूरी तरीके से देना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि उस बच्चे की जो जलन थी, जो वो बच्चा जल जाता, उसकी स्किन जल जाती या उसको किसी तरह की क्षति पहुँचती, उसको उसकी क्षति से बचाने के लिए वो जो बच्चा जल जाता, तो वो जो घटना है बाबा ने अपने ऊपर ले ली और बाबा का हाथ जल गया। वैसे तो देखने वाले भी ये बात सोचते हैं कि गरम गरम खोलती हुई खिचड़ी में बाबा का हाथ नहीं जला और धुनी माई में बाबा अक्सर लकड़ियाँ डाला करते हैं, जब बाबा का हाथ नहीं डला तो इस अवसर पर बाबा का हाथ कैसे जल गया? क्योंकि बाबा ने उस बच्चे की रक्षा की और जहाँ वो बच्चा जलता, वो जो जलना है बाबा ने अपने ऊपर ले लिया और उसकी जगह बाबा का हाथ जल गया। तो बाबा इतना अपने भक्तों के बारे में सोचा करते थे और ये घटना दिवाली के दिन ही हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस घटना के बारे में बताया जाए। इस दिवाली के अवसर पर बाबा से जुड़ी हुई घटनाएं जो भी होती हैं वो मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा और आपके लिए उसको शेयर करूँगा। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ने के साथ साथ कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। हुई उन भक्तों के साथ है जो 1918 से पहले बाबा के साथ रहे हैं, लेकिन वो हम सबको कोई ना कोई सीख देकर जरूर जाती है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम साई राम।